4 पिन रिले, ऐसी एक 5 पिन रिले भी होती है। ठीक है, 5 पिन रिले में क्या होता है, 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, 2 स्विच, ये सिंगल वायरिंग है, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लोड मैंने चलाना है, इसमें देखो ये 4 पिन है, 4 पिनों में से 2 आपको ऐसी दिख रही होंगी स्टील टाइप में दिख रही है, लोहे की पत्ती टाइप में, ये आता है हमारी सप्लाई जो हम इसको दे रहे हैं, रिले को जहां से हमने सिग्नल दिया, हमने कोई स्विच ऑपरेट किया तो इन 2 पॉइंट के ऊपर सिग्नल आएगा। इसके नीचे वो कॉइल है जो मैंने बताया, जो स्विच को अट्रैक्ट करेगी। जब हमने इन 2 पॉइंट्स के ऊपर सप्लाई दी तो ये वाला स्विच फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो हाई एम्पीरेज की बात जहां पे होगी वहां पे इसको यूज करेंगे। हम डैशबोर्ड पे सारी सप्लाई नहीं लेके जाएंगे, डैशबोर्ड से हम क्या लाएंगे, पतली वायर में सिग्नल लाएंगे, पतला सा छोटा सा करंट देंगे, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, स्विच यहीं से ऑपरेट हो जाएगा। ये कहाँ रिले फ्यूज बॉक्स कहाँ होता है, आपकी बैटरी के बगल में। बैटरी से लेके फ्यूज बॉक्स तक अगर आपने करंट पहुंचाना हो, इतनी सी तार लगेगी मोटी, उससे आगे आप जिस कंपोनेंट को ले जाना चाहते हो उस कंपोनेंट को ले जाओ तार। आपने ऐसा नहीं है कि यहां से लेके आप पहले डैशबोर्ड में भी भेजो, डैशबोर्ड से फ्यूज बॉक्स में लाओ, या डैशबोर्ड से भेजो उस कंपोनेंट को, तो इतना सारा जो रूटिंग थी वो खत्म होगी। हमने मोटी तारें डाल दी फ्यूज बॉक्स तक, वहां से भेज दी सीधी सप्लाई आगे, हमने डैशबोर्ड को फ्री छोड़ दी, क्योंकि डैशबोर्ड के अंदर ही पहले इतना हार्नेस है, अब मोटी तारें डालेंगे और बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, तो ये कॉस्ट कटिंग के लिए भी है। इसमें क्या केस है, ये जो 2 वाले पॉइंट है इनको बोलते हैं मेन सप्लाई, जो हम देंगे, जहां से हम सप्लाई देंगे। ये आउटपुट है, जहां ये पॉइंट कैसे है, जैसे मैंने स्विच बताया ना, स्विच कैसे रहता है, जैसे मैंने बताया कि एक साइड को खुला था, ये भी खुला है अभी। जब मैं इसको यहां से सप्लाई दूंगा तो यहां से वोल्टेज या करंट बाहर निकलना चालू होगा। समझ रहे हो मेरी बात, जब मैं इन 2 को सप्लाई दूंगा तब ये एक्टिव होंगे, अदरवाइज यहां से सप्लाई आगे कट है। ओके, जैसे ओपन सर्किट है, अभी ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का मतलब होता है, सर्किट 2 टाइप के होते हैं। ओपन का मतलब होता है अभी लाइट नहीं जल रही है, सर्किट खुला पड़ा है। क्लोज सर्किट वो होता है कि आपने स्विच लगा दिया और लाइट ऑन हो गई, सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट क्लोज हो गया। समझ गए मेरी बात। अब इस टाइम ये ओपन सर्किट में है, मैंने इसकी टेस्टिंग करनी है, ठीक है, विदाउट सप्लाई। तो इसमें मैं क्या टेस्ट कर सकता हूं, इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही टेस्ट है जिसको मैं कंटिन्यूटी टेस्ट बोलूंगा, और दूसरी साइड से मैं एक रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकता हूं कि इसमें प्रॉपर्ली रेजिस्टेंस है कि नहीं। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं अभी राइट नाउ, अगर मैं इसमें रेजिस्टेंस की बात करूं तो मैं रेजिस्टेंस कहां देख सकता हूं, मैं यहां रेजिस्टेंस नहीं देख सकता क्योंकि ये तो स्विच है, यहां से आगे सप्लाई जानी है। रेजिस्टेंस देखूंगा मैं यहां पे, यहां जहां मैंने सप्लाई देनी है, इसके बीच में है ना कॉइल, नीचे इसके बीच में है कॉइल, कॉइल तो इन 2 पॉइंट के बीच में है, स्विच तो आगे है, स्विच इस इन 2 पॉइंट के बीच में है। तो मैं कॉइल का रेजिस्टेंस देखूंगा, कॉइल ठीक है कि नहीं है, कहीं बीच में से टूटी तो नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। अब जैसे मैं इसका रेजिस्टेंस चेक करूंगा, क्लियर है। अब हाँ, कंटिन्यूटी अगर आपने चेक करनी है आप कॉइल की कर सकते हो, क्योंकि कॉइल अंदर है, एक साइड से इन है दूसरी साइड से आउट है, एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है। तो अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी को अभी अगर चेक करूं तो यहाँ पे रीडिंग 1 आनी चाहिए। क्या किस पे रखा है, रेजिस्टेंस पे डाल दिया। अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी को चेक करूं कॉइल की ओनली, कॉइल की कंटिन्यूटी 1 आनी चाहिए। देखिए यहाँ, इसको भी दिखाइए, इसकी रीडिंग 1 आनी चाहिए, देखो 1 आ रही है सर, है ना, 1 पॉइंट समथिंग या 1 आ रही है ना। अब जैसे दूसरे की कॉइल की देखो, 1 आई, आ रही है कंटिन्यूटी, समझ आ रही है बात है। ये देखो कंटिन्यूटी 1 आ रही है। अब मैं दूसरी चीज बताऊंगा, हम इस टाइम कॉइल को ही कर सकते हैं क्योंकि स्विच तो आगे खुला पड़ा है, स्विच जब कनेक्ट होगा उसके बाद कंटिन्यूटी आएगी, रेजिस्टेंस आएगा, उसके बाद की बात है वो, क्योंकि ये तब तक नहीं चलेगा जब तक सप्लाई नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात है। तो हमने पहले तो इसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली, तार आर पार सही है, जैसे हम देखते हैं ना एक तार का टुकड़ा है उसके बीच में कोई ब्रेक तो नहीं है, टूटा तो नहीं है तार बीच में से, तो ये कॉइल बिल्कुल ओके है, कॉइल ठीक है आर पार। अब हम इसकी जो क्वालिटी है उसको चेक करना है तो हम इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो हम इसका रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मैंने इसकी प्रोब को 200 ओम के ऊपर रखा। 200 ओम पे क्यों रखा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है, जो हमारे पास 4 पिन 5 पिन की यहाँ पे रिले डलती है, उसकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ये बोलती है कि जो कॉइल का रेजिस्टेंस होगा वो 80 से लेके 150 ओम के बीच में ही होगा। अगर इससे कम है या इससे ज्यादा है तो ये फाल्टी है, ये गलत है, खराब है। समझ गए मेरी बात, 80 से 150 के बीच में। अब मैं इसका रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूं, मैंने प्रोब को, मल्टीमीटर की प्रोब को 200 ओम के रेजिस्टेंस के ऊपर सेट किया है। अब मैं इसका रेजिस्टेंस चेक करूंगा, कितना आ रहा है, 99.7, पक्का सबको दिख रहा है। अब मैं दूसरी कॉइल का चेक कर रहा हूँ, देखना कितना आ रहा है, 114, 114, ठीक है।
अब ये वाली रिले जो है ये आपकी इसकी है, हमारी बेलेनो कार की है ब्लैक वाली जो है ना, और ये ब्लू वाली जो है मारुति अल्टो की है हमारी, ठीक है। दोनों के लेके आया था मैं एक सैंपल के लिए, ठीक है। तो अब जब मैंने इनका रेजिस्टेंस चेक किया तो इनका रेजिस्टेंस हमारा रेंज के अंदर आ रहा है, 80 से 150 के बीच में आ रहा है। कॉइल ओके, हमने कॉइल की टेस्टिंग कर ली, ठीक है। अब हमने करना है स्विच की भी टेस्टिंग। कॉइल ओके है, इसमें दो ही चीजें, कॉइल है, स्विच है। मैंने आपको ड्राइंग बना के दिखाई ना, एक साइड कॉइल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी, दूसरी साइड स्विच है। क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समझ आ रही है बात? ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये सप्लाई वाले पोर्शन है, जिनको मैंने बोला था ये कॉइल के पॉइंट्स हैं, इनको हम सप्लाई देंगे 12 वोल्ट की, ठीक है। हमारे पास 12 वोल्ट का सिस्टम है ना गाड़ी के अंदर, थोड़ा पीछे 12 वोल्ट का सिस्टम है ना, तो हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे कॉइल के प्लस और माइनस को। फिर हम देखेंगे स्विच आगे काम कर रहा है कि नहीं, इसको बोलेंगे ऑनलाइन या ऑन, मतलब विद सप्लाई में इसकी टेस्टिंग करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको सप्लाई दूंगा और फिर मैं यहां से इसकी रीडिंग्स लूंगा, समझ रहे हो मेरे बात? ओके, प्लस और माइनस हमने दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट किया, अगर स्विच कनेक्ट होगा तो मतलब सर्किट आर पार कंप्लीट हुआ तो हमें कंटिन्यूटी मिलेगी 1। समझ रहे हो मेरी बात? चल बैटरी से ये देखो टक की आवाज आई, हटा इसको, जोड़, टक की आवाज आई, स्विच टकरा रहा है, बिजली छोड़ दो, कंटिन्यू मत करो। समझो मेरी बात, जब हम बिजली का स्विच दबाते हैं तो टक की आवाज आती है ना, घर में बिजली का स्विच दबाते हैं टक होती है ना, समझ आ रही है बात? जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे टक की आवाज आएगी, स्विच लग गया। समझ रहे मेरी बात? जोड़ो, आ रही ना आवाज? डन है। अब इसी के ऊपर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा, बीप की आवाज आ रही है, कंटिन्यूटी ओके है, स्विच लग चुका है, वायरिंग के दूसरी साइड को कनेक्शन फिल हो रहा है, मतलब हमारे इस और इसके बीच में जो स्विच है वो टच हो गया, यहां से करंट जा रहा है, यहां से आ रहा है, या प्लस एक है माइनस एक है, दोनों जुड़ चुके हैं आपस में। मतलब जैसे एक तार के दो सिरे होते हैं ना, वो दोनों पूरे हो गए, बीच में स्विच था, वो स्विच चिपक गया उसके साथ, बस दोनों तारें ओके हो गया। पहले हमने कॉइल टेस्ट की, ओके थी, अब हमने स्विच टेस्ट किया, ओके है, इसका मतलब रिले ओके है।